हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक नए लेक्चर में, जो कि एक नया कंसेप्ट लेकर। यहां पे जो है लास्ट क्लास में, लास्ट जो कि लेक्चर में जो है हमने यहां पे यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया को जो है यहां पे कंप्लीट किया था, और यू बैक्टीरिया में जो है यहां पे साइनोबैक्टीरिया जो है बाकी रह रहा था, जो कि आज इस लेक्चर में जो है आज इसी चीज को जो है कंप्लीट करेंगे हम यहां पे, है ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जो है पता करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को ही जो है साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सबसे पहले हैबिटाट कहाँ है, वो रहते कहाँ हैं, वो पाए कहाँ जाते हैं, ये पहले पता कर लिया जाता है ना। वो एक्वाटिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो है मॉइस्ट कंडीशन में या फिर जो है वैसे जगह पे जो है ये देखने को मिलते हैं। बाकी जो कि हैबिट कैसा है, हैबिट मीन्स वो यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना। अब यूनिसेल्युलर तो है, लेकिन जो है यहाँ पे क्योंकि हमें पता ही है वो यूनिसेल्युलर ही रहेगा, लेकिन जो है वहाँ पे वो अब अकेला रहता है या फिर झुंड में रहता है। तो अकेला भी रहता है, झुंड में भी रहता है। अकेला रहने को जो है वहाँ पे सॉलिटेरी कहते हैं। सॉलिटेरी शब्द जो है, सॉलिटेरी जो है शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि अकेला रहने को कहते हैं, है ना। मीन्स यूनिसेल्युलर सॉलिटेरी भी होता है एंड यूनिसेल्युलर कॉलोनियल भी होता है। कॉलोनियल नाम से ही पता चल रहा है, कॉलोनी जो कॉलोनी में रहता है यहाँ पे, है ना, जो झुंड में रह रहा है उसे क्यों कहते हैं कॉलोनियल। और उसके साथ ही साथ जो है कि कॉलोनियल में जो भी जो है यहाँ पे वो किस तरीके मीन्स किस तरीके का होता है, वो फिलामेंटियस जो है धागा धागा सा रूप में जो है वो प्रेजेंट होता है ना। फिलामेंटियस होता है, फिलामेंट का मतलब होता है धागा जैसा, है ना। तो फिलामेंटियस होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटियस होता है। और इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे सबसे पहले जो कि नॉस्टॉक होगा, और जो है दूसरा जो है एनाबेना जो है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर तीसरी बात जो है यहाँ पे कि उसका जो है सेल वाल जो है कैसा होगा, है ना। तो सेल वाल जो है वो रिजिड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था यू बैक्टीरिया जो है वो रिजिड सेल वाल होता है, क्योंकि जो है उसे पेप्टाइड उसमें जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, इसी के कारण जो है वो रिजिड होता है। तो यहाँ पे भी वही कारण है, क्योंकि ये भी जो है यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, साइनोबैक्टीरिया एंड म्यूकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे भी जो है साइनोबैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे इसका जो सेल वाल होगा वो जो है रिजिड होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है वो बना होगा पेप्टाइडोग्लाइकन का, ठीक है। उसके बाद जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा, और यहाँ पे जो एक स्पेशल चीज जो है वहाँ पे इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है सेल वाल के ऊपर, जो कि सेल वाल के ऊपर जो है इसका म्यूकिजीनियस सब्सटेंस या जिलेटिनियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। जिलेटिनियस सब्सटेंस या म्यूकिजीनियस सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो कि चिपचिपा सा जो है वो चिपचिपा सा जो है वो रूप में होगा, मीन्स जेली लाइक के सब्सटेंस जैसी जो है चीज जो है वो उसके सरफेस में लगा होगा, ताकि जो है प्रोटेक्शन दे सके। प्रोटेक्शन का मेनली जो है रोल है वो जिलेटिनियस सब्सटेंस या फिर जो है म्यूकिजीनियस सब्सटेंस, या फिर जो है वो पानी से वेटेबल होने से जो है बचाता है ना। वेट होने से जो है बचाता है, मीन्स गीला होने से बचाता है, उसका ये भी काम है जिलेटिनियस सब्सटेंस या फिर जो है म्यूकिजीनियस सब्सटेंस का, ठीक है। क्योंकि ये जो है आगे जाके जो है जैसे कि एल्गी के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा, एल्गी के अंदर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि वो जिलेटिनियस सब्सटेंस जो है कैरी करता है अपने शरीर के ऊपर, या फिर जो है म्यूकिजीनियस सब्सटेंस जो है वह कैरी करता है, ताकि जो है वो जो है प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही और एक चीज़ में हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्लांट्स में जो कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है उसके ऊपर भी म्यूकिजीनियस सब्सटेंस है, जिलेटिनियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो है वो जो है वेट होने से बचे, है ना, या फिर जो है खराब होने से जो है बचे, है ना। इसी कारण जो है ये चीज़ जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब सेल मेम्ब्रेन में जो है यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर जो है प्रेजेंट होता है। मीजोसोम का काम मैंने जैसे कि बताया था, जो कि रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करता है, वैसे ही एंड क्रोमेटोफोर भी जो है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। दोनों का काम जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करना है, और भी इसका काम है, लेकिन जो है मेनली अभी इस चीज़ में जो है इसका काम जो है मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर का काम, जो कि मीजोसोम का काम जो है यहाँ पे ये है रेस्पिरेशन करने का यहाँ पे काम है, एंड बाकी क्रोमेटोफोर भी जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्या क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक हायर प्लांट लाइक जो है कैरेक्टर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स जो है ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है।
मेन पिगमेंट है जो कि सनलाइट के को जो है सनलाइट के लाइट को जो है वो ट्रैप करेगा। एंड बाकी जो है ये मेनली जो है क्लोरोफिल ए जो होता है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है सनलाइट से जो है वो बना होता है। एंड बाकी ये जो है ये लिपिड सल्यूबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लोरोफिल ए इज ए लिपिड सल्यूबल होता है। एंड बाकी फाइकोबिलिन जो है वो वाटर सल्यूबल होता है ना। यहाँ पे फाइकोबिलिन्स के अंदर जो है सी फाइको इरिथ्रीन एंड सी फाइकोसाइनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। सी फाइकोसाइनिन नाम से पता चलता है जो कि ये ब्लू कलर के लिए है। फाइको मीन्स कलर एंड साइनिन मीन्स एक ब्लू कलर के लिए जो है नेम यूज किया जाता है, सी फाइको इरिथ्रीन सी फाइकोसाइनिन। एंड बाकी यहाँ पे सी फाइको इरिथ्रीन नाम से पता चल रहा है इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट्स जो कि किसके लिए यूज करते हैं हम, आरबीसी के लिए यूज करते हैं। आरबीसी किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। वैसे ही जो यहाँ पे तो ये रेड कलर के लिए जो है यहाँ पे सी फाइको इरिथ्रीन जो है वर्ड को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है वाटर सल्यूबल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइकोबिलिन्स इज ए वाटर सल्यूबल एंड क्लोरोफिल ए इज ए लिपिड सल्यूबल जो है वो होता है। और यहाँ पे जो है और एक चीज़ है कि यहाँ पे इस जो कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है। फ्लैजिला का मेनली काम होता है जो कि लोकोमोशन में जो है हेल्प करना, है ना, लोकोमोशन में हेल्प करना। तो यहाँ पे फ्लैजिला इज एब्सेंट, फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे जो है मीन्स ये इसे नॉन मोर्टाइल कहेंगे क्योंकि वो मोर्टिलिटी में जो है वो हेल्प नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए नॉन मोर्टाइल कहेंगे, है ना। फ्लैजिला इज एब्सेंट मीन्स इट इज ए नॉन मोर्टाइल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज ए नॉन मोर्टाइल। अब नेक्स्ट जो कि यहाँ गैस वैक्यूल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। और जो है यहाँ पे सूडो वैक्यूल्स होता है वो, है ना, सूडो नाम से ही पता है, सूडो वैक्यूल, सूडो मीन्स झूठा। एंड बाकी वैक्यूल्स जो कि वैक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है उसके अंदर, है ना, तो सूडो वैक्यूल्स होता है। एंड बायोन्सी में जो है वो हेल्प करता है या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। गैस वैक्यूल का क्या काम है, वो जो है फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरेज मटेरियल की तरह जो है वो उसे यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ जो कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एग्जांपल है ना, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है एंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है ना, ये सब जो है कुछ एग्जांपल है सूडो मीन्स यहाँ पे गैस वैक्यूल्स के जो कि फूड को स्टोर करने में जो है यहाँ पे हेल्प करता है ना, फूड मटेरियल को स्टोर करने में यहाँ पे हेल्प करता है। तो इससे आगे बढ़ने के पहले जो है मैं चाहता हूँ कि इतने बातों को जो है मैं लिखवा दूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे जो कि नॉस्टॉक के बारे में जो है हम पता करेंगे या हेटेरोसिस्ट के बारे में जो है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार तो लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे सबसे पहले है। और बाकी जो है या फिर उसको BGA लिखने की जगह जो है फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पे BGA का ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स कहाँ पाया जाता है उसी को कहते हैं हैबिटाट, ठीक है। तो HABITAT हैबिटाट, हैबिटाट यहाँ पे देख मिलता है एक्वाटिक एंड मॉइस्ट कंडीशन में देखने मिलता है, मॉइस्ट सॉइल्स में देखने मिलता है, MOIST मॉइस्ट सॉइल में फाउंड होता है, मिलता है ना। एंड हैबिट जो है अभी HABIT हैबिट क्या होगा इसका, हैबिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब ये सॉलिटरी भी होता है, कॉलोनियल भी होता है, मैंने बताया था सॉलिटरी जो अकेला रहता है, कॉलोनियल जो कि गुच्छे में रहता है, ठीक है। तो ये सॉलिटरी भी होगा, कॉलोनियल भी होगा, SOLOTAR, सॉलिटरी मीन्स अकेला, अकेला रहता है वो, है ना, अकेला रहता है सॉलिटरी। एंड कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल के अंदर जो कि ये कौन सा, इन फॉर्म ऑफ फिलामेंटियस है ना, फिलामेंटियस के फॉर्म में जो है वो रहता है ना, वो फिलामेंट्स के फॉर्म में जो है
वो प्रेजेंट होता है कॉलोनी के अंदर, जो है फिलामेंट के अंदर भी फॉर्म होगा, फिलामेंट के रूप में ही जो है या प्रेजेंट होगा या फिर शेप में प्रेजेंट होगा, शेप कह सकते हैं, फिलामेंट के शेप में जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है एग्जाम्पल जो है यहीं पे इसका लिख देंगे, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, एनाबेना और नॉस्टॉक के बारे में, नॉस्टॉक नॉस्टॉक एंड एनाबेना जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नॉस्टॉक एंड एनाबेना यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि हैबिटाट जो कि एक्वाटिक एंड मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है ये, एंड बाकी जो कि हैबिट जो कि यूनिसेल्युलर होता है, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल होता है, सॉलिटरी के अंदर जो कि अकेला रहता है, एंड कॉलोनियल जो कि ये ग्रुप में रहता है, बाकी इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबेना यहाँ पे होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, है ना। तो स्ट्रक्चर जो है देख लेते हैं, मैंने बताया था स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल वाल का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखें हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला सेल वाल का स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो सेल वाल का स्ट्रक्चर में जो कि ये जो है सबसे पहली बात रिजिड होता है, रिजिड क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेट का बनाता है, इनका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है सेल वाल। एंड बाकी जो है यूनिक फीचर यहाँ पे ये है, यूनिक फीचर जो है यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात मिल्कीजीनियस सब्सटेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मैंने जैसे बताया मिल्कीजीनियस जो कि चिपचिपा सा जो कि सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है, उसका पदार्थ जो है उसके शरीर के ऊपर जो है रहता है प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए जो है मिल्कीजीनियस सब्सटेंस या फिर जिलेटिनियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। MAGLES मिल्कीजीनियस सब्सटेंस या जिलेटिनियस सब्सटेंस, GELATINOUS जिलेटिनियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिलेटिनियस सब्सटेंस या मिल्कीजीनियस सब्सटेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रेजेंट है मेसोसोम एंड क्रोमेटोफोर, मेसोसोम एंड क्रोमेटोफोर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बताया था, अब यहाँ पे क्लोरोफिल की पिगमेंट के बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। तो सबसे पहला CHLOROEHYLL क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, एंड फाइकोबिलिन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलिन्स PHYCOBILINS बिलिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, ये ग्रीन कलर के लिए होगा। एंड बाकी जो है ये क्या होता है, ये वाटर सल्यूबल होता है ये, है ना। वाटर सल्यूबल होता है। एंड बाकी ये फाइकोबिलिन जो है ये फैट सल्यूबल होता है। फाइकोबिलिन्स के अंदर जो है दो चीज़ आता है, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, है ना। तो सी फाइकोइरिथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड
कलर के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेगा, एंड बाकी ये ब्लू कलर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हेल्प करेगा, है ना। तो ब्लू कलर के एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी फाइकोबिलिन जो कि फैट सॉल्युबल होता है, सी फाइकोरिथिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरिथिन जो कि रेड कलर का होता है, सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो कि गैस वैक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था कि गैस वैक्यूल्स क्या है, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। गैस वैक्यूल्स के बारे में गैस वैक्यूल्स जो कि ये सूडो वैक्यूल्स है, एंड गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हैं। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड यहाँ पे सूडो वैक्यूल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सूडो वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है बायोन्सी में हेल्प करता है, BUYONCY, बायोन्सी में जो है यहाँ पे हेल्प करता है ना। एंड यहाँ पे ये हेल्प करता है टू स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए जो है यहाँ पे ये हेल्प करता है, सूडो गैस वैक्यूल या सूडो वैक्यूल, है ना, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो है वो रखने में हेल्प करता है। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो है खाना को रखने में हेल्प करता है कौन, गैस वैक्यूल या सूडो वैक्यूल्स, है ना। एंड बाकी है कि यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि था, यहाँ पे एग्जांपल था C5 को मीन्स यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल था फोस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, है ना, PHOSPHAT फोस्फेट GRANULES ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फोस्फेट ग्रेन्यूल जो कि प्रेजेंट होता है, एंड रूबिस्को बॉडी भी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड रूबिस्को बॉडी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रिजर्व फूड मटेरियल को रखने में, है ना, रखने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि गैस वैक्यूल्स का ही एग्जांपल ये सब। एंड बाकी यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर वाटर सॉल्युबल होता है, फाइकोबिलिन जो कि फैट सॉल्युबल होता है, फाइकोबिलिन्स में सी फाइकोरिथिन, सी फाइकोसाइनिन होता है, सी फाइकोरिथिन जो कि रेड कलर का होता है, सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है यहाँ पे। एंड बाकी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मेसोजोम एंड क्रोमेटोफोर का होगा यहाँ पे, मीन्स ये दोनों जो है प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड बाकी स्ट्रक्चर जो कि सेल वाल एंड सेल वाल जो कि रिजिड होता है पेप्टाइड ग्लाइकेन का बना होने के कारण। यूनिक फीचर जो कि म्यूलिकीजिनियस सब्सटेंस या जिलेटिनियस सब्सटेंस चिपचिपा सा जो है पदार्थ जो है उसके शरीर के ऊपर लगाता है प्रोटेक्शन के लिए। एंड बाकी जो कि हैबिट जो कि यूनिसेलुलर सॉलिटरी हो सकता है या कॉलोनियल होगा तो फिलामेंटियस होगा, एग्जाम्पल नॉस्ट्रोकन एनाबेना होगा। एंड बाकी जो कि हैबिटाट जो कि एक्वाटिक एंड मॉइस्ट सॉइल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसका एक बार एक स्ट्रक्चर है वो भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, है ना, कि ऐसे क्लियर रहे। क्या होगा वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि ये एक सेल है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगा, और फिर यहाँ पे म्यूलिकीजिनियस सब्सटेंस जो है मैंने बताया था वो भी होगा यहाँ पे ना, म्यूलिकीजिनियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, म्यूलिकीजिनियस सब्सटेंस जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उभरा हुआ पार्ट जो है यहाँ पे मेसोजोम या क्रोमेटोफोर जो है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, तो दिख रहा है यहाँ पे म्यूलिकीजिनियस सब्सटेंस होगा ये, है ना, ये MUCIL GINOUS
म्यूकोजेनियस सब्सटेंस होगा एंड यहाँ पे होगा ये मेम्ब्रेन है, जूमिया, क्रोमेटोफोर है, ये वाल है ना। तो ये सेल वाल है बाहर वाला। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने दिखाया सबसे अंदर में, एंड फिर क्रोमेटोफोर जो कि मेसोसोम क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, म्यूकोजेनियस सब्सटेंस जो कि सबसे ऊपर प्रेजेंट है, एंड इसके ऊपर जो है पिगमेंट जो है फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। PHOTOSY फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट। पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबसे पहले हेटेरोसिस्ट के बारे में जान लेते हैं। हेटेरोसिस्ट के अंदर नॉस्टॉक आ जाएगा, है ना। सबसे पहला एग्जांपल। और बाकी जो कि यहाँ पे नॉस्टॉक के अंदर जो है यहाँ पे हेटेरोसिस्ट में जो कि यहाँ पे सेल वाल जो होता है इसका थिक सेल वाल होता है। और बाकी यहाँ पे जो है ये हेटेरोसिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो जो है CO2 फिक्सेशन करने में जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहा है। एंड बाकी जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन N2 फिक्सर होता है, मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, N2 से अमोनिया में फिक्स किया जाता है ना, विद द हेल्प ऑफ ए नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से। क्या बोला मैंने, नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से जो है यहाँ पे N2 से अमोनिया में, यहाँ से बोला मैंने N2 से अमोनिया में जो है यहाँ पे फिक्स किया जाता है। एंड ये किस कंडीशन में किया जाता है, वो एनएरोबिक कंडीशन में, मीन्स बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ये काम किया जाता है। N2 से अमोनिया में जो है कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। N2 से अमोनिया में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ ए नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से। और यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो है इसी हेटेरोसिस्ट के अंदर जो है यहाँ पे मीन्स इसी नॉस्टॉक के अंदर जो है यहाँ पे कुछ जगह पे वेजिटेटिव सेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। उस वेजिटेटिव सेल्स में जो है फोटो सिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट होता है। और कुछ जगह पे हम नॉस्टॉक में जो है हेटेरोसिस्ट कब कहते हैं, जब हम हेटेरोसिस्ट तब कहते हैं जब जो है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स जो है वो नॉस्टॉक के अंदर, एक नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के अंदर जो है वेजिटेटिव सेल्स है, उस वेजिटेटिव सेल्स में जो है मॉडिफिकेशन आ गया, तो उसके कारण जो है वहाँ पे हेटेरोसिस्ट बन गया। और हेटेरोसिस्ट में जो है उसका जो है एक अलग ही तरीके का जो है वो बन जाता है। उसी के अंदर स्ट्रक्चर जो कि थिक सेल वाल होता है, CO2 फिक्सेशन करने लग जाता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाता है एनारोबिक कंडीशन में, और वहाँ पे फोटो सिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी है, NCERT में भी है, और जो कि इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी चीज़ के बारे में जो है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट में जो है भरेंगे, है ना। हेटेरोसिस्ट या नॉस्टॉक, यहाँ पे सबसे पहला बात जो कि यहाँ पे हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, थिक सेल वाल होता है, थिक सेल वाल हुआ यहाँ पे, सबसे पहला थिक सेल वाल हुआ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प होता है, CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प होता है, फिक्सेशन करने में हेल्प होता है, CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा यहाँ पे, है ना। जो थिक सेल वाल होता है CO2 फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा। बाकी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, है ना, N2 फिक्सेशन, FI या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन लिख देता हूँ मैं, है ना, इस चीज़ को यहाँ पे कि N2 फिक्सेशन नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है यहाँ पे कर रहा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, N2 से यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट होगा, N2 से अमोनिया में कन्वर्ट होगा, है ना। बाकी विद द हेल्प ऑफ ए नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से, है ना, NITROGENASE नाइट्रोजिनेस ENZYME नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से जो है यहाँ पे N2 से अमोनिया में कन्वर्ट होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे जो है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम, नाइट्रोजिनेस एंजाइम
एंजाइम के हेल्प से जो है यहाँ पे होता है। एंड इन एनएरोबिक कंडीशन में, मैं बोला था NAEROBIC कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब डी पॉइंट में जो है मैंने बताया था कि यहाँ पे फोटोसिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। PHOTOSYSTEM सिस्टम 2 इज एब्सेंट। एंड बाकी जो कि यहाँ पे CO2 फिक्शन होता है एंड फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एब्सेंट होता है ना। एब्सेंट जो है यहाँ पे होता है। फोटो सिस्टम भी जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो भी हेल्प सॉरी मीन्स एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने और एक बात बताया था कि अब जो है ऐसे करके लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो है वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इन वेजिटेटिव सेल्स इन नॉस्टॉक VEGETATI vegetative cells present where the photosystem 2 is present. In nostoc vegetative cells present where photosystem 2 absent है ना। तो फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट सॉरी फोटोसिस्टम 2 जो है प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट जो है वो होता है। फोटोसिस्टम 2 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे होता है? वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हेट्रोसिस्ट कैसे फॉर्म होता है यहाँ पे लिख देता हूँ। हेट्रो formed by the modification of वेजिटेटिव सेल्स जो है उसके हेल्प से होता है ना। तो हेट्रोसिस्ट जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने कि हेट्रोसिस्ट जो है फॉर्म होता है बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ ए वेजिटेटिव सेल्स। एंड बाकी फोटोसिस्टम 2 जो है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे। एंड बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो में जो है हेल्प करता है नाइट्रोजनेस एंजाइम, जो कि एनएरोबिक कंडीशन में जो है होता है N2 से एमोनिया में कन्वर्ट होता है एनएरोबिक कंडीशन के अंदर। बाकी जो है यहाँ पे CO2 फिक्सेशन जो है यहाँ पे वो होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो एब्सेंट होता है। एंड बाकी जो कि हेट्रोसिस्ट जो कि नॉस्टॉक जो कि थिक सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड बाकी जो कि यहाँ पे नॉस्टॉक में वेजिटेटिव सेल्स जो है प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिस्टम 2 जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2 एंड बाकी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि साइनोबैक्टीरिया जो है मैं जैसे बताता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अर्थ में सबसे पहला जो है एड ऑन किया था ऑक्सीजन को, उसी इसलिए जो है साइनोबैक्टीरिया बहुत ही खास है। एंड बाकी साइनोबैक्टीरिया जो है अब जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है बहुत ही मीन्स नेचुरली जो है समटाइम जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है वो है ना, मीन्स फोटोसिंथेसिस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऑक्सीजन का रिलीज कर रहा है, मैंने जैसे पहले बताया था पहले लेक्चर में। एंड वैसे ही जो है सेम जो कि बहुत सारे जो है साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड बाकी जो है कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह जो है काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है ना, स्पाइरुलिना हो गया है ना, या फिर जो है एनाबिना हो गया है ना। और अच्छा हाँ, स्पाइरुलिना जो है एक ऐसा है मीन्स साइनोबैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो कंटेन करता है, जो कि हाईली प्रोटीनिशियस फूड है, सुपर फूड कहा जाता है, जो कि जो है ह्यूमन जो है इनटेक करते हैं उसे है ना, स्पाइरुलिना को। एंड स्पाइरुलिना एक टैबलेट के फॉर्म में जो है वो प्रोटीन के टैबलेट के फॉर्म में जो है वो बिकता भी है। एल्यूजिना के बारे में जैसे कि बताया कि वो जो है फ्री लिविंग N2 फिक्सर होता है ना। अब वो कहाँ पर रहता है, वो जो है राइस या पैडी फील्ड के अंदर जो है वो
प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइस या पेडी फील्ड मीन्स गेहूँ एंड या फिर चावल के खेत में जो है वो प्रेजेंट है। N2 फिक्सेशन करने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रूट्स में जो है हेल्प करता है और जो है साइकिल को जो है बहुत ही बेहतरीन या फिर जो है फसल को बेहतरीन जो है बनाता है वो N2 फिक्सेशन करके, जो कि एल्यूसिना नाम से जो मैंने बताया एग्जाम्पल में, और जो कि स्पाइरुलिना जो कि सिंगल सेल प्रोटीन की तरह जो है उसे खाया जाता है, ठीक है। एंड तो नॉस्टॉक एंड एनाबेना जो होता है, जैसे कि मैंने बताया ये भी साइनोबैक्टीरिया ही है ना। नॉस्टॉक एंड एनाबेना ये फ्री लिविंग N2 फिक्सर भी होता है या फिर जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी जो है ये दिखा रहा होता है, ठीक। अब यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो है नॉस्टॉक एंड एनाबेना हो जाएगा। नॉस्टॉक में जो कि कहाँ ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, एंड बाकी एनाबेना जो है एजोला एंड जो है फॉन्ड्स में देखने को मिलेगा। सॉरी, साइकस एंड एजोला के अंदर देखने को मिलेगा। साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है एंड एजोला है ना या एक फॉर्न है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके साथ जो है सिम्बायोसिस करते हुए देखने को मिलेगा, है ना। उसके साथ जो है मिल के रह रहा होगा एंड बाकी जो है हेल्प एक दूसरे को कर रहा होगा, है ना। तो क्योंकि सिम्बायोसिस का मतलब ही ये होता है ना। तो सिम्बायोसिस में तो ये साइनोबैक्टीरिया मीन्स नॉस्टॉक एंड एनाबेना जो है वो साइनोबैक्टीरिया जो है ये दोनों जो है फ्री लिविंग कंडीशन में भी देखने को मिलेगा, एंड या फिर जो है सिम्बायोटिक के लिए जो है वो उसमें भी देखने को मिलेगा। सिम्बायोटिक में जो कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना हो गया, नॉस्टॉक जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे एनाबेना जो है, एनाबेना कहाँ देखने को मिलेगा, वो साइकस में देखने को मिलेगा या फिर एजोला के अंदर देखने को मिलेगा। साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, एजोला जो कि एक फर्न है, उसके अंदर जो है उसके साथ जो है सिम्बायोसिस करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। जो है यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर कि यहाँ पे कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि कुछ तालाब में जो कि कुछ इतना ज़्यादा जो है एक्सटेंसिवली ग्रो कर जाते हैं या फिर जो है इतना ज़्यादा जो है वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे एक्वाटिक मेराइन मीन्स सॉरी मेराइन बोल रहा हूँ, एक्वाटिक फिशेस जो है या फिर पॉन्ड के, है ना। तो वो सब जो है पॉल्यूटेंट वाटर होने के कारण जो है वो सब जो है डाई कर जाते हैं, और वहाँ पे जो है एल्गल ब्लूम नाम का शब्द जो है यूज़ किया गया है, जो कि एल्गी बन जाता है। मीन्स बहुत एल्गल ब्लूम मीन्स पॉल्यूट कर देता है, और इसके कारण जो है एक्वाटिक फिशेस जो है वो डाई कर जाते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को इसे पूरा एकदम एक प्रोसेस या फिर जो है इससे पूरे चीज़ को जो है कहा गया है एल्गल ब्लूम हो जाना। एल्गल ब्लूम में क्या होता है कि पॉन्ड जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और ड्यू टू द साइनोबैक्टीरिया के कारण, बहुत सारा ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण, है ना। और वो एल्गी के कारण जो है क्या होगा कि एल्गल ब्लूम जो है क्रिएट कर देगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे एक्वाटिक फिशेस जो है वो डाई कर जाएंगे। अभी यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखा है रेड सी, है ना। रेड सी का मतलब है कि यहाँ पे जो है रेड सी क्यों होता है, रेड सी जो है ये भी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण ही जो है होता है, उसी के कारण जो है देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये सॉल्टी सी में जो है देखने को अक्सर जो है देखने को मिलता है। जैसे फोटो वगैरह में जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कभी कभी सी जो है वो पूरा का पूरा जो है रेड हो जाता है, अचानक से जो है पूरा रेड दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जो है वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी का मात्रा जो है वो जो है तादाद जो है या फिर पॉपुलेशन जो है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी में जो नाम के जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होने के कारण जो है अचानक से वहाँ पे रेड सी कॉज कर देता है ना। तो रेड सी का मतलब ही है कि रेड सी का मतलब है कि पानी लाल दिखने लग जाता है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ट्राइकोडेस्मियम नाम का एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ट्राइकोडेस्मियम नाम का एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो है वहाँ पे रेड सी जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि अब बैक्टीरिया जो है वो यूज़फुल भी होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं, है ना। तो यूज़फुल जो है कैसे देखने को मिलता है, यूज़फुल जैसे कि कर्ड में हम देखने को मिलता है कि दही जमाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो है बैक्टीरिया ही जो है वो ग्रो कराता है और जो है कर्ड बनाता है। एंड बाकी जो है बिवरिंग ईस्ट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो भी जो है ईस्ट बैक्टीरिया जो है वो हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे हार्मफुल जैसे कि सीटी जो कि मैंने एक ट्रिक बताया था, जो कि क्लोरा टाइफॉइड एंड टेटनस एंड मीन्स सिट्रस कैंकर जो है, ये चार जो कि एग्जाम्पल मैंने बताए थे। एंड ये जो है ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो है डिजीज़ कॉज करता है, होस्ट के अंदर जाके जो है ये बीमारी कॉज करता है ना, इलनेस कॉज करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, है ना। हार्मफुल यूज़फुल जैसे होम हाउस होल्ड यूज़ में जो है यूज़फुल है, बहुत सारे चीज़ें बनाने के लिए यूज़फुल है। बाकी जो कि हार्मफुल जो कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, एंड डिजीज़ कॉज करने के कारण जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे हेल्थ इशू जो है हो जाते हैं। एंड क्योंकि सीटी नाम का जो है एक
ट्रिक से जो है मैंने बैक्टीरिया का नाम बताया था, जो कि क्लोरेला, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड जो कि यहाँ पे टेटनस जो है, ये 4 जो कि चीज़ जो कि मैंने एग्जांपल बताया 4, जो कि क्लोरेला, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर एंड जो कि टेटनस जो है, ये 4 बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आगे भी इस बैक्टीरिया के नाम को जो है हम जानेंगे, मीन्स देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है ना। एंड तो मीन्स बैक्टीरिया इसीलिए जो है वो हार्मफुल है और इसीलिए जो है वो यूज़फुल है, क्योंकि वो हमारे यूज़ में आ रहा है और जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए वो हार्मफुल है। ठीक है, तो इसी बातों को जो है एक बार लिख लेते हैं ना, कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, सबसे पहला जो है ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या था, मैंने बताया कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा गया क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है अर्थ में जो है ऑक्सीजन को ऐड करने का काम जो है इसी ने किया था, इसी कारण जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा गया है ना। तो यहाँ पे OXYGENIC ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHESIS फोटोसिंथेसिस जो है करता है, क्योंकि जो है ये जो है फर्स्ट टाइम जो है दे आर responsible for addition of oxygen on they are responsible for the addition of the oxygen first time on the earth, है ना। फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ, पहली बार जो है, फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ जो है, ये जो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रेस्पॉन्सिबल था अर्थ के अंदर जो है ऑक्सीजन एड ऑन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है नेचुरली जो है नेचर में सबसे पहली बात कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटो NTHETIC फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम जो है सम ऑफ आर नाइट्रोजन एंड टू फिक्सर, सम ऑफ देम आर N2 FIXER जो है N2 फिक्सर जो है वो थे। ठीक है, तो नेचर में जो है नेचर में क्या है कि साइनोबैक्टीरिया जो है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एंड सम ऑफ देम आर N2 फिक्सर जो है वो है। एग्जांपल है नॉस्टॉक, है ना, नॉस्टॉक हो गया एग्जांपल, और NOSTOC नॉस्टॉक, एंड फिर यहाँ पे एनाबेना ANABENA एनाबेना, एंड फिर स्पाइरुलिना SPIRULNA स्पाइरुलिना जो है स्पाइरुलिना, एंड फिर यहाँ पे एल्यूसनेरा जो है एग्जांपल है एल्यूसनेरा एल्यूसनेरा जो है वो एग्जांपल है। एंड सबसे पहली बात जो है यहाँ पे स्पाइरुलिना के बारे में लिख देते हैं। सबसे पहली बात जो है स्पाइरुलिना के बारे में लिख देते हैं। स्पाइरुलिना SPIRULLINA स्पाइरुलिना जो है सिंगल सेल प्रोटीन जो है कंटेन करता है ना। ये जो है यूज्ड एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। यहाँ पे क्या है SINGLE सिंगल सेल्ड प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो कंज्यूम किया जाता है इसे सिंगल सेल प्रोटीन की तरह, है ना। मैक्सिमम कंटेंट प्रोटीन यूज एज ए टेबलेट, है ना। तो लिख सकते हैं क्या पे लिखे कि मैक्सिमम कंटेन प्रोटीन used as टेबलेट, है ना। तो यूज एज ए टेबलेट की तरह जो है हम इसे खा सकते हैं, है ना, खाते ही है। एंड बाकी जो कि स्पाइरुलिना हो गया यूज एज ए सिंगल सेल प्रोटीन,
एंड मैक्सिमम कंटेन प्रोटीन एज ए यूज एज ए टैबलेट जो है यहाँ पे खाया जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एल्यूसनेरा जो है उसके बारे में लिख देते हैं, ALUSINA, एल्यूसनेरा, जो कि ये एल्यूसनेरा जो है वो फ्री लिविंग एंटू फिक्सर है, फ्री लिविंग एंटू फिक्सर कहाँ मिलता है? फाउंड इन राइस एंड पैडी फील्ड, फाउंड इन राइस या PADD पैडी फील्ड में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये एंटी फिक्सर होता है, फ्री लिविंग है एंड फाउंड इन राइस एंड पैडी फील्ड में जो है वो देखने को मिलता है। कौन? एल्यूसनेरा जो है वो देखने को मिलता है। स्पाइरुलिना जो कि सिंगल सेल प्रोटीन की तरह जो है यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नॉस्टॉक एंड एनाबेना के बारे में लिखेंगे, नॉस्टॉक एंड ANABENA, एनाबेना के बारे में लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो है ये एंटू फिक्सर है ना, फ्री लिविंग एंटू फिक्सर, लिविंग एंटू फिक्सर, एंटू फिक्सर, फ्री लिविंग एंटू फिक्सर है ये यहाँ पे, है ना। एंड बाकी जो कि सिम्बायोटिक इसके साथ दिखाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंटू फिक्सर होता है यहाँ पे। ये होगा यहाँ पे नॉस्टॉक होगा एंड एनाबेना होगा, NOSTOC, नॉस्टॉक एंड ANABENA, एनाबेना। नॉस्टॉक के अंदर आ जाएगा यहाँ पे नॉस्टॉक जो है किसके साथ देखने को मिलेगा? फाउंड इन ब्रायोफाइट के अंदर जो है देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो है एनाबेना जो है यहाँ पे एनाबेना यहाँ पे साइकस एंड क्रीडस के साइकस एंड अजोला के साथ जो है देखने को मिलेगा, है ना। CAS साइकस एंड यहाँ पे होगा एजोला के साथ जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है एंड बाकी ये एक फर्न है, फर्न्स है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना फ्री लिविंग एंटू फिक्सर भी होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाता है ना। तो यहाँ पे नॉस्टॉक जो है एंड एनाबेना, नॉस्टॉक जो है फाउंड इन ब्रायोफाइट्स के अंदर एंड एनाबेना जो है साइकस एंड एजोला के अंदर। साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है एंड एजोला एक फर्न है। बाकी एल्यूसिनेरा जो कि फ्री लिविंग एंटू फिक्सर है, जो कि फाउंड इन राइस एंड पैडी फील्ड में जो है देखने को मिलता है। बाकी जो कि स्पाइरुलिना जो कि सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज किया जाता है एंड बाकी कंटेन है मैक्सिमम कंटेन जो है प्रोटीन टैबलेट्स की तरह जो है उसे खाया जाता है। एंड बाकी नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरुलिना, एल्यूसिनेरा एक जो है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। एंड नेचुरली जो कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन कुछ जो है एंटू फिक्सर होता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है, क्योंकि जो है वो रेस्पॉन्सिबल है एडिशन करने के लिए फर्स्ट टाइम जो कि अर्थ में ऑक्सीजन को। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे और एक चीज़ बताया है एल्गल ब्लूम के बारे में, है ना। वो चीज़ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एल्गल ब्लूम क्यों होता है? एल्गल ब्लूम होता है क्योंकि सम ब्लू ग्रीन एल्गी विच ग्रो एक्सटेंसिवली, सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो एक्सटेंसिवली, है ना। सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो एक्सटेंसिवली, है ना, एंड इन एंड pollutes the water, so that due to this aquatic fishes die, है ना, डाई कर जाते हैं। एक्वाटिक फिश जो है वो मर जाते हैं, है ना, पॉल्यूट कर देते हैं जब वाटर को। इसी कारण एल्गल ब्लूम सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो एक्सटेंसिवली एंड पॉल्यूट वाटर सो दैट ड्यू टू दिस एक्वाटिक फिशेस जो है वो डाई कर जाते हैं ना। यहाँ पे रेड सी के बारे में लिखा बताया था मैंने। रेड सी क्या होता है? रेड सी मेनली जो है सॉल्टी वाटर में, सॉल्टी सी में जो है देखने को मिलता है। रेड सी जो होता है जो है SALTY सॉल्टी सी के अंदर देखने को मिलता है रेड सी। एंड बाकी जो है
ये रेड सी क्यों होता है, ये कॉज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम के कारण जो है, ब्लू ग्रीन एलगी के कारण, है ना। कॉज बाय यहाँ पे TRICH ट्राइको DESIUM डेस्मियम, डेस्मियम के कारण जो होता है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एलगी है ना। ट्राइकोडेस्मियम के कारण जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो रेड सी जो है वो किसके कारण हो रहा है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण हो रहा है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एलगी है ना, उसी के कारण जो है रेड सी या रेड सी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मीन्स यूज एंड बेनिफिट एंड डिसयूज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जो है देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में लिख लेते हैं ना। बैक्टीरिया जो है यहाँ पे हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मफुल एंड यूजफुल, हार्मफुल एंड यूजफुल जो है यहाँ पे होता है। हार्मफुल कैसे होगा, वो डिजीज कॉज कर रहा होगा, है ना, इसलिए हार्मफुल होगा, है ना। डिजीज कॉज कर रहा होगा। एंड यूजफुल जो है जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, इसलिए यूजफुल कहा गया है। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मैंने बताया था CT नाम से जो है मैंने बताया था, हाँ। तो यहाँ पे CT मेरा मैंने बताया था यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले बताया था क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, टाइफॉइड TETNUS टेटनस, एंड सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, एंड बाकी टाइफॉइड जो है यहाँ पे होगा। टाइफॉइड जो है होगा यहाँ पे, है ना। तो CD जो है यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4, है ना। क्लोरेला, टेटनस, सिट्रस कैंकर एंड टाइफॉइड जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड बाकी अब यहाँ पे जो है डिजीज कॉज कौन सा बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज कर रहा होगा, यहाँ पे जो है क्लोरेला जो है यहाँ पे क्लोरेला ही जो है नाम का एक बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है। टेटनस जो है यहाँ पे टेटनस जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रोडियम टेटनाई जो है नाम का बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे डिजीज कॉज कर रहा होगा। एंड बाकी जो कि सिट्रस कैंकर जो कि यहाँ पे टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफिनियम बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहा होगा यहाँ पे जो कि सिट्रस कैंकर जो है ज़ैंथोमोनास सिट्रस नाम का बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉज कर रहा होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है लिख लेते हैं ना। क्लोरेला जो है यहाँ पे विब्रियो कोलेराई नाम का जो है बैक्टीरिया जो है वो विब्रियो कोलेराई, ये सब नाम के बैक्टीरिया जो है ये बीमारी जो है वो कॉज करेंगे। बीमारी का नाम है जो कि क्लोरेला, टेटनस, सिट्रस कैंकर एंड टाइफॉइड जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजफुल में जो कि इंक्रीज करता है वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है ना। तो N2 फिक्सेशन में हेल्प करता है यूजफुल, है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे जैसे कि कौन सा करता है N2 फिक्सेशन में, एग्जाम्पल है यहाँ पे नॉस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम, ये सब कुछ नाम है जो कि N2 फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होंगे, है ना। जो है जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, ऐड करेगा वो नाइट्रेट को एंड बाकी नाइट्रोजोमोनस एंड नाइट्रोकोकस जो कि NH3 से NO2 में बदल रहा है। एंड बाकी नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टीरियम एंड नाइट्रोसिस्ट जो है वो यहाँ पे NO2 से नाइट्रेट में बदल रहा है। एंड बाकी लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। एसिटोबैक्टीरिया जो कि एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा, है ना। ACETIC एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा। बाकी स्पेक्ट्रोमाइसिन जो है ये पेनिसिलिन बनाने में हेल्प करेगा, है ना।
एंटीबायोटिक बनाने में जो है ये हेल्प करेगा, स्पेक्टोमाइसिन्स, एसिडोबैक्टीरिया एसिटिक एसिड एंड बाकी लैक्टोबैसिलस कर्ड एंड बाकी नाइट्रोबैक्टीरिया नाइट्रोसिस्ट जो कि NO2 से नाइट्रेट में बदलने में हेल्प करेगा एंड बाकी नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस जो है NH3 से एमोनिया से नाइट्राइट में बदलेगा एंड बाकी जो कि यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में एंड बाकी जो कि यहाँ पे N2 फिक्सेशन जो कि नास्टॉक एनाबेना एल्यूसिनेरा एंड राइजोबियम जो है कुछ नाइट्रोजन फिक्सर है जो कि इंक्रीज करेगा ये सॉइल फर्टिलिटी को। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ये सब यूजफुल है एंड बाकी जो कि ये सब जो है हार्मफुल जो है इफेक्ट जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जैसे कि अभी हमने इस लेक्चर में जो है ये पूरा जो है यू बैक्टीरिया को जो है कंप्लीट कर दिया एंड बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में जो कि किंगडम प्रोटिस्टा को जो है पूरा कंप्लीटली बनेंगे, जिसमें जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं एंड बाकी जो है अब उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।